हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रिप्टन क्लासेस में। आज के एग्जाम के बाद बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो उन प्रॉब्लम्स को आज आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ी है वो है पेज अनरिस्पॉन्सिव का, यानी कि आपके पॉपअप विंडो में शो कर रहा है कि पेज इज अनरिस्पॉन्सिव, आप वेट करेंगे, प्लीज वेट और एग्जिट। तो बच्चों ये कोई यूएफएम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जामिनर ने आपको पॉज कर दिया है, ना ये पॉज की कैटेगरी में है, ना ये यूएफएम की कैटेगरी में। ये टोटली इंटरनेट का कनेक्शन का वीक होना है, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, जिसकी वजह से एग्जाम सर्वर से आपका कनेक्शन टूट गया है, जिसकी वजह से पेज जो है आपका एग्जाम पेज वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। ठीक है, तो जब पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया है तो आप इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करें या इंटरनेट कनेक्शन का सही होने का इंतजार करें और पेज को रिफ्रेश करें। अगर दोबारा से लॉगिन मांगता है तो दोबारा से लॉगिन करें और आपका एग्जाम सेव रहेगा। जो प्रीवियस में आपने क्वेश्चंस किए हैं वो आपके सारे सेव रहेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई कोई यूएफएम का केस नहीं है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आज बच्चों को फेस करनी पड़ी है वो है कि कई बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया, बहुत मैसेज किया कि सर मुझे 40 वार्निंग एक साथ आ गई और 80 वार्निंग एक साथ आ गई, 50 वार्निंग एक साथ आ गई, तो क्या ये यूएफएम है? तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यूएफएम कैसे बनता है और किन किन कंडीशन से बनता है और किस तरीके से बनता है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वो लिंक है, उसको आप अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखिए। वहां आपको एक एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि यूएफएम कैसे बनता है और किन केसेस में बन सकता है। ठीक है, तो यूएफएम कैसे बनता है वो तो आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। और आपको जो 40 वार्निंग 80 वार्निंग एक साथ आ रही है वो यूएफएम है कि नहीं है वो वहां से पता चल जाएगी। और मैं ये आपको बताऊंगा कि 40 और 80 वार्निंग आ क्यों रही है। तो 40 और 80 वार्निंग इसलिए आ रही है बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से जब आपको एग्जामिनर यानी कि प्रॉक्टर जब आपको मैसेज करता है तो उसका मैसेज नहीं जाता है। तो प्रॉक्टर को लगता है कि मेरा मैसेज नहीं गया, तो वो दोबारा से मैसेज करता है, तिबारा से मैसेज करता है, चौथी बार मैसेज करता है, पांचवी बार मैसेज करता है। तो वो थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज करता है 5-6। तो उसको दिख रहा है उसकी विंडो पे कि मैसेज नहीं जा रहा है, जबकि वो मैसेज जा रहे थे और एक्यूमुलेट होकर एक साथ आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच गए, जिससे आप घबरा गए। तो ऐसी कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नकल नहीं कर रहे थे, कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे थे जो मैंने उस वीडियो में बताई है, उस वीडियो को आप देखेंगे पता चल जाएगा। अगर ऐसी कोई भी चीज आप नहीं कर रहे हैं तो आपका यूएफएम नहीं बना होगा। ठीक है, तो और यूएफएम बनने से पहले आपको कम से कम तो एग्जामिनर पॉज तो करेगा ही, कम से कम 2-3 बार तो पॉज करेगा ही और आपको वार्निंग में लिख के बताएगा कि यूएफएम बन सकता है, बन रहा है, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये कंफ्यूजन दूर होगी कि आपके पास एक साथ वार्निंग क्यों आ रही है 40, 50, 80। वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि देर इज अ टेक्निकल ग्लिच, जिसकी वजह से इन्विजिलेटर को लग रहा है कि मैसेज जा रहा है, जबकि वो मैसेज नहीं जा रहा है। वो मैसेज करते रह रहा है, करते रह रहा है, वो सारे मैसेज एक साथ आपको एक बार में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन दूर हो गई। अगर प्रॉक्टर ने आपका एग्जाम पॉज किया है तो आप उसको चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका पेज अनरिस्पॉन्सिव है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना चैट कर सकते हैं, ना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपका एग्जामिनर ने पॉज किया है एग्जाम तो आप चैट कर सकते हैं और आपका प्रॉक्टर भी मैसेज कर सकता है, आपको देख सकता है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन का वीक होना है या सर्वर से कनेक्शन टूट जाना है। कई बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि सर मेरा आज एक बार एग्जाम पास हो गया था, मुझे 16 वार्निंग मिल गई थी, मुझे इन्विजिलेटर ये बोल रहा था कि मोबाइल यूज़ क्यों कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कॉपी पे लिख रहा था। तो इस केस में यूएफएम बनेगा तो कि नहीं? तो मैं यहाँ बच्चों बता दूं आपको, यूएफएम इतनी आसानी से नहीं बनता। मैंने आपको बता दिया कि वीडियो आप देखिएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा यूएफएम कैसे बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपका एग्जाम एक बार पास होता है, 2 बार पास होता है, 3 बार पास होता है, तो तीसरी बार में आपको चिंता करने की जरूरत है। उससे पहले अगर आप नकल नहीं करें तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आपके पास मैसेज आए आपके चैट बॉक्स में तो आप उस मैसेज को जरूर पढ़ें, देखें कि क्या इन्विजिलेटर कह रहा है, क्या उसको शक हो रहा है, उसके शक को दूर कर दीजिए तुरंत के तुरंत। कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात तब होती है कि इन्विजिलेटर ने आपको मैसेज किया, मैसेज किया, मैसेज किया, भले ही आप नकल नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, उसको शक हो रहा है, उसका शक बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में वो इन्विजिलेटर सोचता है कि भाई कर क्या रहा है बच्चा, ना ही वो रिप्लाई कर रहा है, ना ही वो जो है क्या कहते हैं वो हरकत करना बंद कर रहा है जो जिससे उसको शक हो रही है। तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर देंगे तो उसका शक दूर हो जाएगा और आपका एग्जाम अपना कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी अगर आपका एग्जाम एक बार पॉज हुआ है, 2 बार पॉज हुआ है, 8-10 मैसेज आ गए आपके चैट बॉक्स में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। अगर पेपर सबमिट हो गया तो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगले पेपर की तैयारी करिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक चौथी बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर सेंसर लगा हुआ है क्या, कोई फोन डिटेक्ट हो जाएगा, लैपटॉप डिटेक्ट हो जाएगा क्या? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की सेंसर वेंसर कुछ नहीं लगा हुआ है। आपके पास सिंपल एक कैमरा है, एक माइक्रोफोन है,
कैमरे से आपकी फोटो इमेज जाती है और माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ जाती है, और उन दोनों की मदद से प्रॉक्टर और आपका जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है वो फेस को डिटेक्ट करता है, और टीचर आपको देखता है, वेरीफाई करता है कि बच्चा नकल कर रहा है नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना ही होता है, और आप कैमरे के सामने कुछ भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है आपकी, और आपका यूएफएम बन सकता है। उसके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराने वाली जरूरत नहीं है। जो बच्चे सीरियसली अपना ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम में यूएफएम नहीं लगेगा, आप चिंता ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्टन क्लासेस।